किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। समस्त संगी प्रेमी जनों, ये बड़ी शुभ पावन घड़ी है कि ऐसे भीषण कल काल में जहाँ चारों तरफ कोहरा मचा हुआ है, मारकाट, हिंसा, चोरी, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, ऐसे खराब माहौल में ये संत सद्गुरु की दया जो आपको एक सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की शिक्षा दी रही है, मानव जीवन को सार्थक बनाने की युक्ति दी जा रही है। अब इसको कोई कोई संस्कारी भी समझ पाएगा, जिनके पुण्य कर्मों के संस्कार, करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं, ये जब सब एकत्र हो जाती है और उनका उदय होने का वक्त आता, तब ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के दीदार के उनकी वचन वाणी सुनने को मिलती है। जब कलयुग का इतना खराब समय, चारों तरफ पाप ही दिखाई दे रहा, पाप के सिवा कोई शुभ कार्य की शिक्षा कोई देता ही नहीं। अगर सुनाएगा तो अपना स्वार्थ आगे रखेगा, यानी जितना सेवा धर्मार्थ परमार्थ से सब स्वार्थ में बदल गया। ऐसे समय, ऐसे युग में जीवों का आराम, जीवों का सुकून, शांति सब छिन गया और ये मानव जीवन सार्थक हो तो कैसे होगा? सतगुरु कलयुग में गुरु दया दिखाई, मानव तन धर के आए, सब जीवों को जगाए और घर पहुंचाए का रास्ता दिया। अब यह है, उसे कितने लोग समझ पा रहे हैं? सुन तो सभी रहे हैं, कानों का स्वभाव सुनने का, यानी शब्द आवाज बाणी पकड़ने का। तुम अच्छा कहो तभी सुन लेगा, बुरा कहो भी सुन लेगा। लेकिन इस संत मत के रास्ते पर चलने वाले कितने जीव हैं जो अपनी जीवात्मा के कल्याण के सिवा और कुछ नहीं मांगते, न कुछ मांगते हैं, न कुछ रखना चाहते हैं। केवल एकमात्र उनका लक्ष्य उद्देश्य है जीवात्मा का कल्याण हो जाए, क्योंकि मानव जीवन में ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता। शरीर तो सबको मिला है, लेकिन शरीर का सौभाग्य किसको मिला कि मानव जीवन सार्थक हो जाए और मानव शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का कल्याण हो जाए। ये दोनों चीजें, अगर संत महापुरुष न आए होते तो ये रास्ता बंद था और ऋषि मुनि योगी महर्षियों की बस की बात नहीं थी रास्ते को खोलते। जब रास्ता ही बंद था तो जीवात्मा जाती तो किधर से जाती? तो सर्वप्रथम संत महापुरुष आए, उन्होंने रास्ता खोला जीवात्मा को निज धाम निज घर जाने का, और उस रास्ते के नाम की युक्ति का नाम है नामदान, क्योंकि नाम एक आधार है और बिना आधार के जीवात्मा जा नहीं सकती, क्योंकि वो तो निखालिस है। इसलिए उसको महापुरुष रहता है। अगर उनते तो जीव को पता ही होता
कि हमारा घर किधर है, मैं किधर से आई और यहाँ मुझको फंसा किसने लिया है। अब इस कर्मों के जाल से निकालेगा कौन? इसी का नाम तो सत्संग है, सच्चा सत्संग यही है। बाकी लोकाचार तो दुनियावी सांसारी बातें तो इसलिए की जाती है कि आप संसार में फंसे हो, थोड़ा बहुत उधर का मिलता रहेगा तो इधर लगे रहोगे। अभी किसी जीव को अंदर निखालिस परमार्थ की पाने की भावना नहीं है, वो थोड़ा बहुत स्वार्थ जरूर चाहता है। जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ परमार्थ टिक नहीं सकता। जैसे जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं, जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह से स्वार्थ और परमार्थ का। अब क्योंकि जीव बगैर स्वार्थ के जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि तुम्हारी रहनी गहनी ऐसी बन गई, आज के नहीं 3 युगों से बना के रखे आपने, कि बगैर संसार और संसार के भोग, संसार का सामान बगैर मिले आप रह नहीं सकते। जब तुम इस सामान को नहीं छोड़ना चाहते तो काल तुमको कैसे छोड़ेगा? कि सब काल का सामान है जिसको हम आप अपना कहते हैं, कि हमारा शरीर है, हमारी जमीन है, हमारा दुकान, हमारा मकान है, हमारी पति, हमारी पत्नी है, मेरे बाल और बच्चे सब। कहा भाई तुम तो नंगे के ले आए थे, ये सब कैसे कह रहे हो हमारा हमारा हमारा? इस हमारे ने तुमको अपने से अलग कर दिया, अपने को समझने से दूर कर दिया। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए कि हम सब लोग माँ के गर्भ से अकेले और नंगे आए थे, कपड़ा लेके भी नहीं आए थे, जितना जो भी सामान आप प्रयोग कर रहे हो ये सब किसी का दिया हुआ है, और किसी के दिए हुए सामान पर आपको अधिकार कहा, जब चाहे तब छीन लेगा। और कर भी रहा है, किसी का बेटा छीन लेता, बेटी छीन लेता, माँ बाप छीन लिए, भाई छीन लिया, पति छीन लिया, पत्नी छीन लिया, तुम रोते रह जाते हो। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे सर जाता या से पूछता या चला गया तो कोई खबर भेजता आपको। इससे पता चलता है कि हम सब भूल भुलैया में, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारा केवल हमारी जीवात्मा है जो अजर अमर अविनाशी है, जो काल माया के देश की रहने वाली नहीं है, शत्रुओं की रहने वाली है। जब जीवात्मा के राज रहस्य को समझोगे तब समझो कि तुम असली बात अब पकड़ रहे हो। लेकिन तुम मन की बातों को पकड़ते हो, जो मन का सामान है वही पकड़ते हो, उसी को अपना मान बैठे हो। तो संत महापुरुष आए तो उन्होंने बताया कि देखो तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, और एक दिन ये शरीर तुमसे छीन लिया जाएगा जबरदस्ती। जिसको आपने सजाया कपड़ों से, तेल फुलेलों से, मतलब गहनों से आपने इतना सजाया, और एक दिन इसकी सजावट, बनावट, दिखावट सब खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल राख और मिट्टी में मिल जाएगा, अकल और शकल सब खत्म हो जाएगी। और ये तो रोज हो रहा, अपने परिवारों में, समाज में, पास पड़ोस में आप रोज देखते हो कितने लोग जा रहे हैं और बेचारे खाली चले जा रहे। जब तक रहे तब तक किसी को चैन से जीने नहीं दिया। इनका ले लो, इनका छीन लो, इस पर कर जाए, ये मतलब नहीं। इसी में सारा जीवन चला गया, और जो किया वो तुम्हारा वैसे पड़ा। अब इसी के लिए संत महापुरुष आए कि चलो इसको सही सच्चे रास्ते का ज्ञान करा दो, नहीं मानव जीवन बड़े भाग से मिला है, वो भी चला जाएगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो आके उन्होंने रास्ता आपको बताया। उसी रास्ते का नाम है नामदान। ये नाम का दान अन्य युगों में जो गुरु मंत्र और मंत्र और दीक्षा देते थे वो दक्षिणा लेते थे, वो मतलब यानी दान दक्षिणा लेते थे। लेकिन जब कलयुग में संत महापुरुष आए तो उन्होंने नाम का दान दिया।
दान लिया नहीं दिया, तो वो बिल्कुल अलग एकदम। जो केवल मंत्र देते थे वो दक्षिणा लेते थे, और जिसने नाम का दान दिया, जिस नाम को पकड़ जीवात्मा अपने घर पहुंचेगी, उन्होंने उसके बदले कुछ आपने नहीं लिया। यही तो पहचान है, सच्चे महापुरुष की पहचान यही है। जो जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया, वो न तो काल माया के सामान को पकड़ेगा और न अपने जीव को पकड़ने देगा। हाँ, उतना तो जरूर देगा कि तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे। हमारा समाज पारिवारिक कार्य कोई रुक, वो कैसे भी पूरा कराया जाए, लेकिन तुम एक काम करना, भजन करते रहना। देखो कितनी बड़ी चीज है कि तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगा, लेकिन तुम भजन करने लगो। एक काम से अनेकों काम, और वो एक काम आपने किया नहीं। न आपने सत्संग सुना, न सेवा किया, न भजन किया। तो बताओ, तीन में से जब कोई काम नहीं किए तो मजदूरी कैसे मिल जाएगी? और मजदूरी है दया। ये दया से नहीं मिलती है। जब सत्संग सुनोगे तब तुम्हारे अंदर सेवा का भाव पैदा होगा, और जब निस्वार्थ सेवा करोगे तो मन भजन में लगने लगेगा। अब सेवा में भी आप कामना रखते हो कि ये हो जाए, ये बन जाएगा, ये मत मिल जाएगा, तो कहा तुम सेवा करो। देने वाला क्या देगा वो तो उसके पास है, और तुम्हारी सेवा से खुश होकर क्या दे देगा, क्या बना दे, मतलब यानी क्या सुधार दे, ये तो उसके पर निर्भर है। तुम्हारा केवल लक्ष्य सेवा का होना चाहिए। सेवा के बदले कुछ लेने का भाव ना हो तो सेवा का लाभ मिलता है, और वही सेवा मानी जाती है। दान वही है जो गुप्त दान दिया गया है, जिसको कोई देख न सके। जब गुप्त दान दोगे तो नाम दान की बात समझ में आने लगेगी आपको। जैसे सम्राट मालिक ने नाम दान सुनाया, लेकिन लाभ गुप्त है उसका। सुनाने से लाभ नहीं मिलेगा आपको, वो लाभ तो करने से मिलेगा। इसलिए नाम दान दिया, लेकिन लाभ गुप्त में है, वो करने के बाद ही आपको मिलेगा। तो बात तो समझने की है। ये समझ कब आ जाए, कितने दिन आ जाए, तो लोगों का तो जीवन निकल गया, नहीं समझ पाए। आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, इसी आने जाने में समय चला गया, और आने जाने से कोई काम होगा नहीं। और ये आना जाना तुम्हारा उस आने जाने को बंद नहीं करेगा जिसको आवागमन कहते हो। तो आना जाना बंद करो। आना और जाना बंद करने के लिए यहाँ का भी आना जाना आपको बंद करना पड़ेगा, तब उधर का आना जाना आपको बंद होगा। भी नहीं चाहते हो तो हो गया। आए तो हम कुछ न सेवा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहते कि उनके भाग्य जिन्हें गुरु सेवा मिली है, वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु के आदेश से सेवा मिली। अपने मन से करोगे नहीं, जो आदेश देता है तो विद्या देता है, मजदूरी देगा। और किसी के आदेश का पालन करके करोगे तो आप लाभ पाने के अधिकारी हो, सेवा का अधिकार आपका बन जाता है। जैसे आपने देखा किसी खेत पका, कहा चलो भाई काट दे इसका खेत, इसको काट नहीं है, बगैर पूछे काटोगे तो मजदूरी देगा। अरे क्या चोर है तो देखो जबरदस्ती मेरा खेत काट रहा, कोई लाभ नहीं। अगर वही आदेश दे तो काम वही है, आदेश देगा तो आपको मजदूरी मिलेगी। इसलिए जिस सेवा का इशारा किया जाए उस सेवा के साथ लाभ जुड़ा हुआ है। अब वो कैसा लाभ है तो देने वाला जानता है, तुम्हें तो मालूम ही नहीं है इस सेवा का लाभ क्या है
और ये सेवा कहाँ तक लाभ दे सकती है, इस सेवा करके हम कहाँ पहुंच सकते हैं, ये तो आपको मालूम नहीं है। लेकिन जो सत्संग में आते जाते रहोगे तो सत्संग के वचन सुनोगे तो सेवा का अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। और फिर आप ये भी निश्चय कर लो कि हमें कौन सी सेवा करनी चाहिए। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा और सूरत की सेवा। सबसे महत्वपूर्ण है सूरत की सेवा, जिसे भजन कहते हो। ये भी सेवा है, ये भी गुरु के आदेश पर आप कर रहे हो कि भजन पर बैठ जाओ, स्मरण में बैठ जाओ, ध्यान पर बैठ जाओ। तो जब आदेश मिल रहा है तो आपको आदेश का पालन करना है। क्या मिले क्या ना मिले ये तो आदेश देने वाले पर है, वो कैसे नहीं देगा। जब आदेश दिया है तो उसको मजदूरी देनी पड़ेगी। तभी आपसे कहा भाई 1 मिनट काम करो, 1 मिनट की मजदूरी ले लो, 2 मिनट काम करो, 2 मिनट की मजदूरी ले लो, 10 मिनट काम करो, 10 मिनट की मजदूरी ले लो। कहा संत मत नगद सौदा है, यहाँ उधार नहीं होता। रोज करो रोज, लेकिन वो चीज तुमको दी नहीं जाएगी। कहा नाम दान मैंने दिया, ये मेरी पूंजी है, उस पूंजी को तुमको कमाने का अधिकार है, खर्च करने का अधिकार नहीं। जैसे अन्य युगों में ऋषि मुनियों ने तपस्या की तो उनको थोड़ा बहुत वरदान आशीर्वाद मिल गया तो उसको खर्च करने लगे। जिस पर खुश हो गए तो आशीर्वाद दे दिया, ना खुश हो तो श्राप दे दिया। अब श्राप आशीर्वाद में उनकी सारी कमाई खत्म हो गई, अंत समय तक एकदम खाली हो गए। तब संत महापुरुषों ने शोध किया कि जब सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि मुनि योगी महर्ष अपनी कमाई को नहीं रोक पाए, नहीं समझ पाए और सब खर्च कर डाली, अंत समय खाली चली गई। तो वह कलयुग का युद्ध तो बहुत ही कमजोर है। जरा सा किसी ने प्रेमीठी बोल दिया और दे दिया, उसको नाराज हो गया तो श्राप दे दिया, तो काला नहीं। इसको नामदान, नामदान दिया जा रहा है। जो दान दे रहा वो इसका मालिक है, उसकी दिए दान की पूंजी से आप कमाई कर सकते हो, लेकिन खर्च नहीं कर सकते। खर्च करने का अधिकार नहीं। जो आप सुबह शाम बैठ के भजन करते हो सीधे काम मेरे खाते में आएगा, तुम्हारा खाता नील रहेगा। जब खाते में कुछ है नहीं तो खर्च क्या करोगे। देखो कितना ऊंचा रहस्य है। कहा कमाई तुम्हारी और संभाल के गुरु रख रहा। जानते भाई ये कमाई रख नहीं पाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा। तो वही जो कमाई 10, 15, 20 मिनट आप करते हो, धीरे 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 वही कमाई तुम्हारी इकट्ठी हो जाती है। जब जीवात्मा इस मानव तन को छोड़कर ऊपर की तरफ चलती है और धर्मराज के दरबार में जब खड़ी होती है, तब एक तरफ धर्मराज कर्मों की बही खोल के बता रहा है, तुमने ये खराब कर्म किया, ये पाप कर्म किया, इनको मारा, इनको सताया, इनको काटा, विचार उपचार किया, गंदा खान पान करके इस मनो मंदिर को तुमने गंदा किया। तब गुरु तुम्हारे नाम का खाता, जो नाम की कमाई आपने की, उस खाते को दिखाते देखो इसने नाम की कमाई की है, इस नाम की कमाई से इसका ये सब खत्म हो जाएगा। कोई कर्जा नहीं है, कोई कर्म का इस पर दंड नहीं पड़ेगा। तो देखो नामदान की कितनी बड़ी कीमत है। अब उसे आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा भाई हमारी कितनी कमाई इकट्ठा हो गई, कहाँ जमा है, हमको कब मिलेगी खर्च करने को। तो अगर ये सब कर दिया जाए तो जीव तो रोक ही नहीं पाएगा कुछ। इसलिए गुरु देता है लेकिन खर्च करने नहीं देता। कमाई करने का अधिकार देता है और जमा उसके खाते में है। काम तुम्हारा ही है। तुम्हारी जीवात्मा को दोजख नरकों से बचाने के लिए वो नाम का खाता जब दिखाएगा तो धर्मराज की तरफ से तुम्हें रिहाई छुट्टी मिल जाएगी। उन नरकों में जाने से बच जाना। ऐसे सदगुरु मदद करते जीव की। अब तुम ऐसे समृद्ध मालिक को समझ ही नहीं पाते हो कि भाई किस काम के लिए आए हैं, कौन सा काम तुम्हारा कर रहे हैं, कौन सी दया दे रही है, कहाँ तुम्हें माफी मिल रही है। तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन देने वाला ये सब तुम्हारे साथ करता, 24 घंटे करता है। वो कभी बंद नहीं करता।
जब सत्संग में आओगे और एक एक घंटा सुबह शाम बैठकर बिना नागा किए नित्य प्रति जब ध्यान भजन करोगे तो तुमको अपनी सच्चाई दिखाई देगी कि हमारे में कितनी कमाई इकट्ठा हुई, हमारे में कितना परिवर्तन हुआ, हमारे में कितना बदलाव हुआ, हम कितने ठीक हो पाए, ये तुमको सब दिखाई देने लगेगा। और भजन गुरु को भी दिखाई देता। गुरु के असली स्वरूप को भजन से ही आप देख पाओगे, क्योंकि भजन करने से जीवात्मा की आंख खुलती कान, और गुरु उसी आंख का विषय है। इस आंख से तो ये जिस्मानी रूप मानव तन धारण किया वो रूप दिखाई दे रहा, लेकिन ये भी रूप बिल्कुल अलग होता है। दुनिया में कहीं इस रूप का कोई दूसरा नहीं है। और उधर शब्द रूप है, वो तो अगम अपार है, उधर लोकों में कहीं नहीं उसके मुकाबले। इधर नृत्यलोक में भी जो जिस्मानी रूप धारण किया वो भी किसी से मिलता जुलता नहीं है। और उधर सारे लोकों में जब होकर जीवात्मा जाती है, कहती है अरे मेरे मालिक जैसा कोई स्वरूप नहीं, यहाँ किसी का नहीं है। अगर कोई स्वरूप बना लेगा तो धोखा हो जाएगा, भटक जाओगे आप कि नहीं नहीं यही मालिक, यही मेरे मालिक, यही मेरा प्रीतम। तो दोनों तरफ उनका अनोखा रूप है, और ना तुम इधर समझ पाते ना उधर समझ पाते। अगर इधर समझ जाओ इधर का काम हो जाए, और उधर समझ जाओ तो उधर का, तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। जिस काम के लिए आए हो वो तुम्हारा दोनों काम बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब वचनों को सुनोगे तब तुमको निरपरख सूझबूझ ये तुम्हारे अंदर पैदा होगी। अगर सुनोगे नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे। अब जब सत्संग वचन होते तो तुम सो जाते रहो, कहीं तंद्रा निद्रा ऊंघाई जमुहाई, ये भी काल का सामान है। वो भेजता जाओ, इसको सुना दो, इसको जगने मत देना, वचन सुनने मत देना, वचनों पर विश्वास करने मत देना, गुरु के शरण चरण में टिकने मत देना, और परमार्थी सेवा में लगने मत देना, और नाम की कमाई करने मत देना। अगर ये सब काम करने लगोगे तो वो जीव हमारे यहाँ से निकल जाएगा। अगर सारी जीवात्माएं निकल गई तो कह रहा मेरा देश ही खत्म हो जाएगा, फिर मैं राज हुकूमत किस पर करूंगा। इसलिए काल को बड़ी चिंता है। अब दूसरे के घर में, दूसरे के मकान में और दूसरे की व्यवस्था में रहकर आप किसी मनमानी कर सकते हो, तो वो तो बंधन लगाएगा, लेकिन तुमको बंधन मुक्त कराने वाले सतगुरु बंदी छोर मिल गए। अब सतगुरु बंदी छोर को तुम कैसे पहचानोगे? तो एक महात्मा जी से उनके दो शिष्य थे, उन्होंने नाम की पहचान और गुरु अपनी पहचान के लिए उनको अनुभव कराने के लिए कहा चलो देशाटन किया जाए। दो चेलों को लेके चले। जेठ का महीना था, बड़ी धूप थी खड़ी है। तो दोपहर में एक पेड़ के नीचे गुरु जी बैठ गए। कहा बहुत धूप है, थोड़ी देर बाद चलेंगे। दोनों चेले कह रहे महाराज बहुत भूख लगी हमको। कहा अच्छा जाओ गांव से रोटी मांग के ले आओ। तो चेले कह रहे महाराज ऐसे रोटी कौन दे देगा? कल अच्छा जाओ दरवाजे पर आवाज लगाना कि गुरु हमारे बंदी छोर, सत्यनाम साहब बंदी छोर। देखो सब बता दिया। अब कोई परमार्थी जीव होता तो तुरंत समझ जाता, जब गुरुजी आप बंदी छोड़े हैं, बंधन मुक्त कराने वाले, तो हमको रोटी और भीख के बंधन में क्यों बांध रहे हैं? लेकिन वो स्वार्थी चेले थे, सुना करना ठीक और रोटी मांगनी खाने लगे। लेकिन गुरुजी पूछते थे रोज, भाई आज कोई मिला? कह रहे सरकार इंसान तो कोई नहीं मिला। फिर एक दिन का वाकया है, एक दरवाजे आवाज लगाई, एक पिंजड़े में तोता बनता वो टंगा था पिंजड़ा। तो जब उसने आवाज लगाई गुरु हमारे बंदी छोर, सत्यनाम साहब बंदी छोर, तो तोता कह रहा अरे भाई इधर आओ, क्या वास्तव में तुम्हारे गुरु बंदी छोर है? कहा हाँ।
इसलिए तो प्रचार कराया। तो कहा अपने गुरु से मेरा संदेश कह देना कि मुझको लोगों ने जबरदस्ती बेगुनाह निर्दोष इस पिंजड़े में बंद कर दिया है, मेरा ये बंधन कैसे कटेगा। देखो फिर भी नहीं उनकी समझ में आया कि तोता ने मेरी बात सुनी, भी गुरु को देखा नहीं, गुरु को सुना नहीं, फिर भी विश्वास कर रहा कि अपने गुरु से मेरा संदेश कह देना। ये भी पहचान गया कि मेरा बंधन मुक्त करा देंगे वो। तो बस अब उनकी समझ स्वार्थी लोभी लालचियों की समझ में कभी नहीं आता। वो तो इसी चक्कर में रहते हैं, गुरु जी कब चुक जाए हम हाथ लगा दें इनके में, ये ले लें, ये लूट लें, चोरी कर लें, मच्छी पाले। मतलब जब पहुंचे तो गुरु ने पूछा, अरे भाई कोई मिला? कहा सरकार इंसान तो नहीं मिला, लेकिन एक तोता पिंजड़े में बंद था, उसने जरूर पूछा। जब मैंने आवाज लगाई, कल क्या पूछा? कहा उसने कहा क्या गुरु तुम्हारे बंदी छोर हैं, क्या बंधन मुक्त कराने वाले हैं? मैंने कहा तो जैसे चेलों ने कहा तो गुरु फट से जमीन पर लेट गए और हाथ पैर फैला दिया। अब चेले बेचारे कहने की गुरु जी को क्या हो गया कि बीमार हो गए हैं, कोई गस मूर्छा आ गई है। तो एक चेला आंखों में पानी का छींटा मारने लगा और दूसरा पंखा करने लगा। 1 घंटे के बाद जब गुरु जी ने आंख खोली तब भी नहीं पूछा कि गुरु जी आपको कोई चक्कर आ गया है, मूर्छा आ गई, कि आपने तोते के लिए कोई युक्ति बता दी है? पूछा कुछ नहीं और फिर मांगने खाने लगे। जब दोबारा चक्कर राउंड उसी दरवाजे का फिर पड़ा तो फिर वहां आवाज लगाई। तोते ने कहा, अरे भाई इधर आओ, क्या मेरा संदेशा गुरु जी से खा? तो चेले कह रहे, अरे जा जा चंडाल कहीं का, तेरा संदेशा का मेरे गुरु बेकार हो गए। क्या हो गया? जैसे कल मैंने सुनाया वैसे गुरु जी एकदम धड़म पर जमीन पर गिर गए, वैसे हाथ पैर फैला दिए। तोता कह रहे, बस गुरु जी ने युक्ति बता दी, हमको यही करना चाहिए। देखो वो समझ रहा लेकिन वो नहीं समझ रहे। कहा गुरु जी ने युक्ति बता दी है, हमको यही करना चाहिए। तो तोते ने दोनों पैर ऊपर किए, पीठ नीचे की, मरने की स्थिति बना ली। जब वो खाना देने वाली आई, उसने खिड़की खोली, देखा अरे तोता तो मर गया। तो ऐसे पकड़ा और फेंका, तोता भर से उड़ गया। कहने मतलब गुरु के यहाँ दूरी नजदीकी कुछ नहीं। जो बचनों को समझता है, बचनों को पकड़ता है, आदेश का पालन करता, चाहे जितनी शरीर से दूर चला जाए वो नजदीक ही रहता है। और कितने नजदीक हो, आदेश नहीं मानता तो कुछ नहीं है। केवल गुरु दरबार में आदेश और बचनों का पालन ही, यही सेवा आप कर सकते हो और तुम्हारे बस का कुछ नहीं। तुम्हें भी सेवा नहीं बताया, कुछ जा रहा करते, कुछ आदेश का पालन नहीं। यहाँ से बार बार कहा जा रहा भाई आदेश नहीं पालन कर रहे। जब छोटे छोटे आदेश नहीं करोगे पालन, तो बड़ा तो तुम्हारे बस का ही नहीं। और वो छोटे से आदेश में कितना बड़ा काम हो जाए, कितनी बढ़िया दया मिल जाए, वो तो आपको कुछ मालूम नहीं है। कहने का मतलब गुरु के यहाँ दूरी नजदीकी कुछ नहीं, वहाँ आत्मा से नजदीक और शरीर से दूर। ये शरण का प्रभाव है। क्योंकि फूल को अगर दूर से देखो तो बहुत अच्छा लगता है, और छूने की कोशिश करो तो गुलाब की पंखुड़ी सब जा जाएंगे, कुछ नहीं रहे। तो गुरु से गुलाब से भी कहीं अधिक मुलायम होता है। अगर मुलायम ना हो तो पापी से पापी जीव पर दया कैसे करते हैं? अगर कठोर हो तो दया नहीं करेंगे। तो इसलिए समझना चाहिए। और आप समझते हो कि इस आदेश में क्या रखा है, ऐसे कह दिया वैसे कह दिया। अरे भाई तुम जिस लायक हो वही तो आदेश आपको दिया जाएगा। वो तो सबको देख रहे हैं और सबको समझ रहे हैं कौन किस आदेश के लायक, उसको वही सेवा दी जाती है। और तुम्हारे लिए वही सेवा सर्वोपरि है। अब तुम उसमें घोड़ा भाग लगाते हो, इनको ये कह दिया हमको क्यों नहीं कहा, इनको ये सेवा दी हमको क्यों नहीं दिया। अरे भाई उसका कर्म अलग है, तुम्हारा अलग है। वो तो कर्म संस्कार के अनुसार ही सेवा का आदेश होता है और उसी सेवा का लाभ मिलता है। तो तुमको ये नहीं सोचना चाहिए जैसे इस समय एक आदेश है मिट्टी का।
अब तुम ये नहीं समझते भाई मिट्टी क्यों ढुलाई जा रही है। अब काश्तकार सोचते कि मिट्टी तो हम अपने खेत में रोज ही उठाते हैं, लेकिन वो मिट्टी इस मिट्टी में अंतर है। ये वो मिट्टी है, एक दिन तुम्हारा शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो शरीर को मिट्टी से मिलने के पहले अगर इस मिट्टी की सेवा कर लो तो हमेशा के लिए इस शरीर को मिट्टी में मिलना नहीं पड़ेगा। तो बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन तुम्हारी समझ में आ जाए तब तो। इसीलिए नित्य प्रति दोनों वक्त मिट्टी की ही सेवा का आदेश है। अब जो लोग खेती का काम वो भी मिट्टी में है, वो भी मिट्टी की सेवा। मिट्टी ने तो खेती कैसे होगी, पौधा कैसे उगेगा। और जो लोग प्रचार करने जाते हैं वो भी देखो, इसीलिए कहा जो भूमि ज्योतक संगठन बनाया गया जिसकी परिभाषा कोई नहीं समझ पाया कि भूमि ज्योतक का मतलब क्या है। कहा जो जमीन जोतते हैं, चाहे किसी से सब्जी की खेती हो, मतलब पान की खेती हो और अनाज की खेती हो, जो भी करते या दवा की खेती करते हो, वो सब भूमि ज्योतक है। या जो ट्रक चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको भी प्रति किलोमीटर ही भाड़ा मिलता है, वो भी जमीन जोत है। कितने किलोमीटर आपने जमीन तय की उस हिसाब से भाड़ा मिलता है। तो वो सब भूमि ज्योतक की तो हुए। अब भूमि ज्योतक का मतलब समझते केवल काश्तकार को, और तभी लोगों ने भूमि ज्योतक संगठन को समझ नहीं पाया। जो 9-10-11 सितंबर 1987 में ग्राम देवलखा जिला बहराइच में भूमि ज्योतक संगठन की स्थापना की गई। और आखिरी दिन का बच्चा अगर है भूमि ज्योत को, अगर तुम अपने झंडे को पकड़ लो तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने जो झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि ज्योतक झंडे के नीचे ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। देखो कितना बड़ा यानी संदेश था, कितना ऊंचा संदेश था, कितने बड़े काम, कितना फल पाने लाभ पाने का संदेश था। जब लोगों ने खुद नहीं समझा का बच्चा इसको रख दो, इसको ये ब्रह्मास्त्र है, इसको रख दीजिए। जब तक इस ब्रह्मास्त्र नहीं उठेगा, नहीं चलेगा, भूमि ज्योतक काश्तकारों कोई सुख शांति नहीं दे सकता। कोई महंगाई गरीबी से टैक्सों से अलग कर ही नहीं सकता। ये संत वचन है, ये काल सचिव का वचन नहीं है जो हेरा फेरी हो जाए। तो जब समझ में नहीं किसी के आया तो क्या बंद करता इसको। ऐसे जब दूरदर्शी की स्थापना हुई, क्योंकि भारत की जनता कहती थी ये चंदा नोट वोट मांगने वाले वोट मांगने टाइम आते हैं और फिर 5 साल इनका दर्शन नहीं देखने को मिलता है। तो कहा भाई तुम शिकायत क्यों करते हो, अगर वो उन्होंने तुमको धोखा दिया तुम एक काम कर लो कि वोट देना बंद कर दो। किसी को कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं करना, कोई अपमानित, कोई गलत सदुपयोग नहीं करना, केवल अपना मतदान बचा लो। जब मतदान बचा लोगे तो फिर उनके समझ में आ जाएगा कि भारत की जनता जाग गई है और बगाए तुम्हारे मतदान के कोई कुछ बन ही नहीं सकता। जब तुम्हारी मुट्ठी में सब कुछ है, तुम अपनी मुट्ठी के अंदर रखी हुई चीज को नहीं समझ पा रहे हो। बगैर तुम्हारे मतदान के कोई राजा नहीं बन सकता, बगैर तुम्हारे मतदान के कोई राजा नहीं बन सकता। जब कोई राजा नहीं बन सकता, इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे हाथ में है कि फौरन ऐसे मोहर मारा और वही राजा पैदा हो जाता। पहले राजा माँ के पेट से पैदा होता था, तब राजा जो भी करता था पाप का भोग कसा भोगता वही बनता था, प्रजा को कोई इसमें दोष नहीं लगता। अब राजा प्रजा के सहयोग से बनता है, जहां तुम मोहर मारते हो वही राजा पैदा हो जाता। जब तुम्हारे द्वारा राजा बना है तो तुम्हारे लिए जो कुछ अच्छा करेगा, बुरा करेगा, पाप करेगा, वो सब तुम्हारे खाते में आएगा। तुमको भी उसका सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सहयोग से वो राजा बना है।
तुम्हारे मतदान से राजा बना। 10 प्रकार के पापी दोषी माने जाते हैं। धर्मशास्त्रों में लिखा है, अनुमंता विशास्ता निहन्ना विक्रयो संस्करना चुपरना चखादत कश्य ध्यात का, यानी सलाह देने वाला सबसे बड़ा पापी। सलाह देने वाला, मारने वाला, काटने वाला और मतलब यानी बेचने वाला और खरीदने वाला और लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, ये सब पाप के बाकी बनते। सबसे बड़ा पापी कौन? अनुमंता, जो अनुमत माने सलाह देता है। और तुम्हारा ये सलाह का दान है, दान। जब सलाह का दान तुमने दिया है, अब जो कुछ वो करेगा बैठकर वो सब तुमको भोगना पड़ेगा। एक दिन की गलती 5 साल सजा पाते हैं आप। एक दिन मतदान करते हो और 5 साल सजा पाते हो। अगर वो एक दिन तुम्हारी समझ में आ जाए तो 5 साल की सजा तुम्हारी खत्म हो सकती, लेकिन न कोई समझेगा और न कोई समझने देगा, क्योंकि भारत की जनता दलालों में फंस चुकी है। सब तरफ के दलाल, चाहे जमीन का हो, चाहे खेत का हो, चाहे घर का हो, चाहे काम का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे धंधे का हो, चाहे राज का, कोई काम बगैर दलालों के नहीं होगा। जहाँ दलाल है वहाँ सुख शांति खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है, जब सारा देश इसी तरह हो गया तब आप कहाँ जाके सुख शांति ढूंढेंगे। वैसे एक आदि संत महापुरुषों के शरण में सुख शांति है। जब उनकी शरण में आ जाओगे, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ की कामना इच्छा नहीं होगी, तो आप सुख शांति पाने के अधिकारी बन जाओगे। एक बार अगर शांति का मजा चख लिया है, फिर दुनिया की क्रांति या शांति भ्रांति में कभी नहीं जाओगे और न कभी फंसोगे। तो अभी आपने शांति का स्वाद ही कहाँ चखा कि शांति है क्या, शांति कहाँ मिलेगी, किस काम से मिलेगी। तो धीरे कहा कि भजन में शांति में, वैसे लिखा था सत्संग में सुख शांति भरो है, मानव का कल्याण धरो है। और सत्संग क्या है? संतों का अनुभव, जो उन्होंने अनुभव किया उसी को लिख दिया कि आने वाले लोग इसको पढ़ेंगे तो वो भी इस अनुभव की तरफ बढ़ेंगे, चलो हमें भी करना चाहिए। अब वो सब केवल पढ़ने की बात रहेगी, करने की बात भूल गए। पढ़ते रहे रखते रहे, पढ़ते रहे रखते रहे, पढ़ते रहे रखते रहे, किया गया कुछ नहीं। तो किताब बेचारी क्या करेगी? किताब कोई भगवान से थोड़ी मिला देगी। किताब तो जिन्होंने भगवान को पाया उनका रास्ता उसमें लिख दिया कि इस रास्ते से मिला, जो वो मिलेंगे तो रास्ता दे देगी। किताब रास्ता नहीं बताएगी, और किताब रास्ता बताएगी जिन्होंने रास्ते मंजिल पर चलकर अपने घर पहुंच गए। वो दया कृपा मेहरबानी करके जब मृत लोग मंडल पर आएंगे तब वो रास्ता देंगे, और तभी जीवों को रास्ता मिल सकता। तो बड़ा विचारणीय विषय है, इसको जितना कहा जाए कम। तो सुनो, ज्यादा सुनो तो, लेकिन गुनो जरूर से। बिना गुनने से सुनने का मतलब नहीं निकलेगा, और गुनो फिर उसको धुनो। जैसे दुनिया रुई को धुनकर एकदम गंदगी निकाल देता है, ऐसे जब धुनोगे, मंथन करोगे तो आपकी गंदगी सब निकल जाएगी, और धीरे धीरे पाक साफ निर्मलता की तरफ चलोगे, उसे पकड़ लोगे आप, तो वहीं से तुम्हारे काम की शुरुआत हो जाएगी। मैं बहुत कम समय आपको लेता हूँ। पहले आपने देखा 3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे संदेश, तो क्या था? आपको सिखाने का था। अगर बातें तो सत्संग की 2 ही हैं, केवल 2 शब्द हैं, ये मानव शरीर किराए का तुम्हारा नहीं है, और इसको खत्म होने के पहले अपना काम बना लो, अपने घर की तैयारी कर लो। बस 2 ही बातें हैं। इन 2 बातों को समझाने के लिए कितने प्रमाण, कितने दृष्टांत, कितने उदाहरण, कितने किस्से, कहानियां सब बतानी पड़ती, इसलिए समय सत्संग का बढ़ जाता है। अब इन 2 शब्दों को आप समझ लेते तो ये सब के मंथन करने की क्या जरूरत है, लेकिन वो समझ में इतनी जल्दी आएगा नहीं।
तो इसीलिए ये समय अब मैंने बहुत समय कम कर दिया, और ये 15-20 मिनट का समय है। इतना लघु सत्संग तुम अगर समझ लो तो इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। आपको करने का केवल समझना है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी माँ अपने आप गोस्वामी समय साथ की हरे को टपरात। सज्जनों की संगत, संतों की, सज्जन सदगुरु की संगत क्या नहीं दे सकती है, कौन सा काम नहीं कर सकती है, और कौन से तुम्हारे काम को पूरा नहीं करा सकती। लेकिन जब वचन समझ में आए तब तो, जब तुम कानों से सुनते तभी सो जाते हो, तुम्हारा मन बर्दाश्त नहीं कर पाता, नींद में चला जाता, बेचैनी हो जाती, इधर बातें कर रहे हैं उधर बातें कर रहे हैं। ऐसे जीव सत्संग में आ जाते हैं। जे जन जीव निशाचे घाती और तिन्हें प्रभु और कथा सुनाती सुहाती। जो इस तरह के जीव हैं काल के, उनको ये अच्छा नहीं लगता सत्संग। कहा कि ये तो ऐसा जीव है कि जहाँ कथा होती है हरि की, वहां न रुचि लागे नर की, या सोवे या बातें करे इधर उधर की। ये काल के जीवों की पहचान है। तो उनसे आपको बहुत दूर रहना चाहिए। वो चिकने चुपड़े चेहरों के जरूर होते हैं, लेकिन अंदर के बहुत काले होते हैं। इसलिए ऐसे जीवों से आपको बहुत दूर रहने की जरूरत है। बिल्कुल बेरुखी, जब अपना रुख बदल लोगे, अपना ध्यान उधर से इधर की तरफ कर लोगे, तो सत्संग सुनने से आपको फुर्सत कहाँ है। ये वचन ऐसे ऐसे फुर्सत है ही नहीं। लेकिन सुना निकाल दिया, सुना निकाल दिया, सुना निकाल दिया। आप कोई वचन रखते नहीं हो। जब कुछ रखते नहीं तो चिंतन काय पर करोगे। जब कुछ रोकोगे तभी तो उस पर चिंतन करोगे। जब चिंतन करोगे तो निश्चित है कुछ न कुछ बात समझ में जरूर आएगी। और जहाँ समझदारी का विषय शुरू हो गया तो तुम्हारे बनने की घड़ी आ जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो घर परिवार में रहो चाहे सत्संग में हो, एक रहनी गहनी बना लो। घर में जाएंगे तभी इसी तरह से, आएंगे तभी तरह से। बिना रहनी गहनी के कुछ नहीं हो सकता। और आपकी रहनी गहनी थोड़ा बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है नहीं। अगर वही रहनी गहनी जो बाहर में समय खराब कर दो ज्यादा, उसका कहीं 50% अगर अंदर में ले आओ तो काम शुरू हो जाए आपका। क्योंकि काम बाहर नहीं होना, अंदर में होना है। और अंदर में कुछ आप रोक नहीं पाते हो, न सत्संग वचन रोक पाते हो, न सेवा का भाव बना पाते हो, न सुमरन ध्यान भजन की श्रद्धा सेवा भाव बनता है। तो जब अंदर में कुछ नहीं है तो फिर अंदर का दिखाई कैसे देगा। कहते हो अंदर में दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। जब अंदर में कुछ रखा नहीं तो दिखाई सुनाई क्या देगा। बात तो रखने की है, सुनने की नहीं है, रखने की है। जब रख लोगे तभी तो देखोगे हाँ हमारे पास ये है ये है। जब कुछ रुका नहीं, आप खाली बैठे हो तो ये खाली रह जाते बेचारे, न दिखाई देता न सुनाई देता। बहुत सरल है और नहीं समझा तो बहुत कठिन। कितने जीवन निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और समझ लिया तो इसी जीवन में काम बन जाएगा। तो उसी समझ को पैदा करने के लिए तो आपको बुलाया जाता है, सत्संग वचन सुनाए जाते हैं, सेवा में लगाया जाता है, सुमरन ध्यान भजन कराए। यहाँ तो तीनों काम हो रहे हैं आपके। ये तीनों काम घर में नहीं हो पाएंगे। परिवार में रहकर आप ये तीनों काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम भूल गए सत्संग वचन ही तुम्हारे पास नहीं है। तो सत्संग वचन नहीं तो सेवा का भाव कहाँ बनेगा। ये परिवार की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, ये परमार्थी सेवा नहीं है। ये तो तुम्हारे कर्म कर्जे की अदायगी है। कोई बेटा बन के आ गया, कोई बेटी बन गई, कोई पति पत्नी बन के, कोई बाजी बन बिरादर, कोई अचानक दरवाजे आ गया, वो भी अपना कर्जा लेने आया है। लेकिन तुमको ये सब कर्म कर्जे का मालूम है,
कर्मों का हिसाब और माया का बसात बड़ा ही कठिन है। ये दोनों चीज समझ में आ जाए, समझो जीव जाग गया। फिर जाग गया तो उसको निकलने में कितनी देर लगेगी। तो जब भी आओ कुछ भाव बना के आया करो कि सत्संग में आए हैं तो न तो निंदा चुगली किसी करो और न किसी की तरफ देखो कोई क्या कर रहा। वो जिसके कर्म है वो ऐसा वो कर रहा और तुम्हारे कर्म से है नहीं तो तुमसे देखा नहीं जाएगा कि बड़ा गलत कर रहा, बड़ा खराब कर। अरे नहीं, वो अपने करने के अनुसार कर रहा और उसी की सजा भोग रहा है और अभी नहीं करेगा तो आगे फिर भोगेगा। तो जब अपना निशाना पक्का रखो कि हमको नाम की कमाई करना है, हमको अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाना है, काल माया के देश से छुटकारा दिलाना है, जब ये भाव रखोगे तब आपको सत्संग का पूरा लाभ मिलेगा। जब भी यहाँ घर से चलो यही करके कि कुछ दिन रहेंगे, क्योंकि देखो संसार में तो संसार का काम है और वो काम कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया के काम कभी कम न होंगे। अफसोस है कि एक दिन हम तुम न होंगे। बात तो ये असली है। ये तो देश चल रहा था, आप आगे चल रहा, नहीं रहोगे तब भी चलता रहे, क्योंकि तुम्हारा नहीं है। ये तो काल भगवान का है, उसकी व्यवस्था है, वो तो बराबर चलाता रहता है। तुम इसमें बीच में ठेका ले लिया, कल हो या मकान हमारे आए हो, जमीन हमारी है, पत्नी हमारा है, पति हमारा है, बच्चे हमारे, ये हमारा, वो हमारा। ये ठेका जो तुमने लिया है यही तुम्हारी नासमझी, यही तुम्हारी अज्ञानता है, यही परमात्मा में आगे बढ़ने नहीं देता। अड़े हाथ यही आता। अगर ये जान लो, चलो कुछ दिन के लिए मौका मिला है। ये आप देखो, जब आप नौकरी करते हो, जब सेवारत होते हो तो तुम्हें क्यों निकाल दिया जाता? अरे जब सेवा की है और करते करते जब तुमको अभ्यास हो गया पक्का, तब तुम्हें निकाल दिया जाता है। कहा नहीं नहीं, तुम सेवानिवृत्त हो गए हो तो सरकार भी तुमको समय देती कि जाओ, तुमने जीवन का बहुत समय समाज के लिए, देश के लिए किया है, अब जाओ अपनी आत्मा के लिए करो। जब रिटायरमेंट होता है, अब तो लोगों ने वो काम नहीं किया, नहीं रिटायरमेंट में जब आखिरी दिन जाते हैं तब कोई गीता है, कोई रामायण, ये पकड़ाई जाती है कि अब तुम्हारे जीवन का शेष समय इनमें बीतेगा, जो इनमें लिखा है। लेकिन वो बेचारा जब रिटायर होता है तो वो रिटायर नहीं होता, रिटायर रबरिंग करता है कि अभी और चलेगा, अभी और चलेगा, अभी और चलेगा, और जीवन सब खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला है। जब गवर्नमेंट भी जिसके यहाँ तुमने सेवा की है 60 साल में तुमको रिटायर करता है, कहता खर्चा हम देंगे, पेंशन ये देंगे, बाल बच्चों के सारे आप नहीं रहोगे, जाओ अब तुम अपने जीवन का असली काम करो, प्रभु प्राप्ति का, अपनी जीवात्मा को जगाने का। इसलिए आपको अवकाश दिया जाता, इसी को अवकाश कहते हैं। अब तुम अवकाश की बातें नहीं समझते हो। तुम्हारे कल नहीं, 2 बेटे, तीसरे हम, अब खूब कमाएंगे। अब तुम बेटे वाली उम्र में अपने को जोड़ दिया कि 2 बेटे, हम 3 लोग कमाएंगे। अब यही ना समझी, यही अज्ञानता तुम्हारे जीवन का असली लाभ लेने नहीं देती है और प्रमाण से बहुत दूर खींच के कर देती है। आपको यही तो समझना है कि जब सरकार ने रिटायर कर दिया तो हम सब तरफ से रिटायर हैं। अब केवल गुरु की शरण में जाकर जो प्रभु प्राप्ति का रास्ता देते हैं, प्रभु जिनके इशारे पर है, चलो उनकी शरण में जाएंगे और प्रभु का रास्ता लेकर के अपनी जीवात्मा को प्रभु धाम पहुंचा देंगे, तो ये हमेशा का रोना धोना खत्म हो जाए। लेकिन कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग रिटायर हो रहे हैं लेकिन वो ये भी नहीं समझ पा रहे हमको निकाला क्यों गया। अरे अब तो हम सीख गए, सब काम एकदम ट्रेंड हो गए हैं, बगैर किताब का, किसी का सहारा लिए हम काम कर सकते हैं, फिर हमको निकाला क्यों गया? निकाला इसलिए कि तुमने जो जवानी की शक्ति ताकत का देश समाज के लिए जो काम में खर्च कर दी है, अब जो शेष जीवन तुम्हारा बचा है, जाओ गुरु की शरण में और प्रभु प्राप्ति का रास्ता लेकर
अपनी जीवात्मा का कल्याण करो। शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, बाल बच्चों के लिए, सबके लिए आपने कर लिया, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो जाओ ये शेष जीवन गुरु की शरण में, वो गुरु जो प्रभु प्राप्ति का रास्ता दे दे, वो लेकर के अपना काम बना लो। तो देखो हर जगह इशारा है, हर जगह चेतावनी है, हर जगह संकेत है, लेकिन तुम्हारी समझ में कब आएगा? इसलिए कहा करिए नित्य, रोज सत्संग करो। रोज का मतलब तो ये रोज सत्संग हो रहा है, इसको टेप कर लो। जब घर में जाओ तो रोज का रोज सुनारी सत्संग तुम्हारा वहां भी शुरू हो गया। खत्म कहाँ हुआ? कहने का सत्संग वचन तुम्हारे कान में से कभी हटने नहीं चाहिए, पढ़ते रहनी चाहिए, पढ़ते रहनी चाहिए, क्योंकि मन का विषय है आंख और कान। जब आंख कान दोनों को गुरु के सुपुर्द कर दोगे, आंख गुरु को देखेगी और कान गुरु के वचनों को सुनोगे, तो मन कहाँ जाएगा? फिर कहीं जाने का रास्ता नहीं रहा उसका। लेकिन तुम ये काम कर, जो सरल है उसको नहीं करते। तो इसीलिए कहा जब सत्संग में आओगे तभी तो आपके समझ में आएगा। और तुम कभी 2 महीने गायब, कभी 3 महीने गायब, कभी 6 महीने, कभी लोग सालों नहीं आते। वैसे कहा कि रोज सत्संग करो, रोज दर्शन करो। अगर नमक मौका मिले तो सप्ताह में 1 बार करो। कहा इसमें न मौका मिले तो कहा भाई 1 महीने में, इससे मौका करना भाई दूसरे महीने, तीसरे महीने, अरे भाई कुछ नहीं 6 महीने कर लो। अगर इस पर भी मौका न मिले तो कहते हैं बरस दिवस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर दास के कभी न होवे मोक्ष। जो साल में 1 बार भी दर्शन नहीं करता उसे दोष लगता है। यहाँ लोग सालों गायब रहते हैं, जब बुलाया जाता तब आते। अरे भाई घर जो तुम्हारी है कि हमारी है, लेकिन फिर भी अपनी घर समझकर तुम्हें बुलाया जाता, तुम्हारी समझ में नहीं आता। और कभी आ गए फिर चले गए, तो ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। इधर का कुछ मिलने वाला है नहीं, और उधर जो जमा करे वो छीनने वाला है। वो भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा, ये भी हाथ नहीं लगेगा, और जीवन तुम्हारा खाली चला जाएगा। जहां तुम लगे हो वहां तुम्हारा कुछ नहीं, और जहां लगना चाहिए वहां तुम्हारा मन नहीं साथ दे रहा। अब आए वो 2 दिन के बाद के घर चलो, घर चलो, घर चलो। जब घर में थे अरे कहना सत्संग में चलो, सत्संग चलो, सत्संग चलो। अब वही मन घर में नहीं रहने दे रहा, सत्संग के लिए कह रहा, और जब सत्संग में आ जाओ तो यहाँ नहीं रहने दे रहा, घर चलो, घर चलो, घर चलो। इतना शैतान मन जो तुमको न घर में न सत्संग कहीं रहने नहीं देता है, और तुम्हारे पास है। अपने पास वाले मन को आज तक नहीं समझ पाए तो दूसरों को तुम क्या समझ रहे हो? दूसरों को समझा रहे हो, भाषण दे रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, और तुम अपने मन को नहीं समझा पाए जिससे तुम्हारा काम होना है। अगर दूसरा समझ गया तो तुम्हारा कौन काम बन जाएगा? दूसरा नहीं समझ रहा, तुम्हारा नुकसान क्या कर देगा? तुमको तुम्हारी हानि लाभ तुमको समझने न समझने पर ही मिलेगी। इसलिए सब काम छोड़कर केवल मन के पीछे पड़ जाओ। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और ही सभी जतन तजना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अगर छुटकारा चाहते हो तो गुरु का ध्यान, लेकिन तुम कहीं बच्चों का ध्यान, कहीं पत्नी का ध्यान, कहीं पति का ध्यान, कहीं सामान का ध्यान, कहीं नौकरी का ध्यान, कहीं बिजनेस का ध्यान, कहीं धंधा का, कहीं मान का, सम्मान का, जो तुम्हारे साथ रहने वाला ही नहीं है, न जाने वाला है, न तुम्हारे काम आने वाला। इसलिए कहा रे भाई गुरु का ध्यान कर प्यारे, जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारे जीवात्मा के उद्धार के लिए आया, तुम्हारे मानव जीवन को सार्थक बनाने आया, और विकारों से, भोगों से, गंदे खान पान से, गंदी संग सोबत से दूर रखने आया। का उसका ध्यान कर। अब यही नहीं मालूम गुरु का ध्यान क्या होता है। गुरु का ध्यान का मतलब जो गुरु कहे वो उसका ध्यान रखो। उसका ध्यान रखो कि गुरु ने क्या दिया है और किस काम के लिए मना किया है, क्या खाना क्या नहीं खाना, किसको देखना किसको नहीं देखना, किसको छूना किसको नहीं छूना, ये छुआछूत है।
अब तुम्हें ये नहीं मालूम किसको देखना किसको नहीं देना। जिसके देखने से मन न भरे, बार बार मन कहे देखे, देख लो देख लो देख लो। जिसको छूने से, स्पर्श से मन न भरे, संतुष्टि न बार बार की कितनी बार। तभी देखो, अगर ऐसे कोई पुरुष किसी स्त्री पर, औरत पर हाथ रख दे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। और महात्मा का हाथ जबरदस्ती पकड़ के रखते, हमारे सर पर रख दीजिए, हमारे सर पर रख दीजिए, जरा छू लीजिए, जरा छू दीजिए, कुछ काम हो जाएगी। ये देखिए अंदर शरीर वही है, लेकिन शरीर का अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे अग्नि का प्रभाव गर्म और बर्फ का प्रभाव ठंडा, ऐसे स्पर्श से पता चलता है कि ये भोगियों का शरीर गर्म और रोगियों का शरीर ठंडा, और योगियों का शरीर ठंडा गर्म सबसे अलग होता है। ये तीनों चीजें अलग अलग है, और तुम्हारी समझ में कैसे आएगा। इसीलिए तरस परस ये सबसे तुम्हारा काम किया जाता है कि चलो स्पर्श किया जाए। जैसे डॉक्टर आला नहीं लगाता काम, सब तुम्हारी मर्जी अंदर की पकड़। ऐसे जब सिर पे हाथ रखा जाता है सब समझ में आ जाता है, इसके अंदर क्या भाव है, क्या विचार है, कैसे कर्म, कैसी भावना, कैसी धारणा है, ये सब समझ में आ जाता है हाथ रखने से। क्योंकि वो हाथ बरदस्त होता है, उसमें धारा आती रहती है। सतगुरु दयाल जो दया की धार देते हैं वो उनके हाथों में आती जाती है। अब वो माली की धारा आ रही है, वो धारा तो उनके शरीर से व्यर्थ में जा रही है, कोई लाभ उठा ले। स्पर्श से वो लाभ देते नहीं है, उनको शरीर का स्वभाव है कि छूने से तुमको लाभ हो रहा है, दर्शन से तुमको लाभ हो रहा है। देने वाली दया तो अलग चीज है। जब उनको देखने से, छूने से इतनी शांति, इतना लाभ मिलता है, तो वो दया अगर दे दे तो कितना लाभ आपको हो जाएगा। तो इसीलिए कहा दरस परस मुख मंजन पाना, विप्रगाय सुन वेद पुराना। का उनका दर्शन करो, उनका स्पर्श करो, उनकी प्रसादी मिल जाए, उसको आप ले लो। तो ये तो काम बड़े बड़े किसी भाग्यशाली को मिलता है, उन्हीं की समझ में आता है, बाकी नहीं समझ में आता किसी के। तो इसी समझने और जानने का नाम ही तो है सत्य संग। जिस दिन सत्य का संग कर लोगे, सब झूठ छल कपट ये सब अलग हो जाएगा। अभी आप सत्य का संग काम करते, केवल सत्य संग को सुनते हो। जिस दिन तुम संग कर लो उसका, वो तुम्हारे में वचन आ जाए, वचन में तुम घुल मिल जाओ, उसी दिन से काम शुरू हो जाएगा आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। इस इशारे को बहुत समझो, खड़े होने का मतलब क्या है। सत्संग वचनों को पकड़ के खड़े हो जाओ, सेवा को पकड़ के खड़े हो जाओ, नाम को पकड़ के खड़े हो जाओ, और सुमरन भजन में लग जाओ। ये सब काम तुम्हारा युगों युगों का भूला बिछड़ा सब पूरा हो जाएगा। ये शरीर से खड़े होने का मतलब नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता
एकादशी पूरे गुरु की, ये पूरे गुरु की होती है। तो कल वो पर्व है, उसकी जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से मिल जाएगी और लोगों को कुछ प्रसादी। प्रसाद हर तिथि का, हर त्योहार का, हर पर्व का अलग होता है और उसका लाभ भी अलग होता है। इसलिए कल भंडारे का महाप्रसाद और इधर ये सत्संग का, तो आपको तो दोनों प्रसाद मिल रहे हैं। वो शरीर की रक्षा हिफाजत का और ये मन की गंदगी को दूर करने का सत्संग का प्रसाद आपको। तो दोनों चीजें मिल रही तो आपको लेना चाहिए और समझना भी चाहिए। रोटी दाल तो बहुत दिनों से खाते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई शांति नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। और ये भंडारे की रोटी है, इसकी कीमत है। मैंने भंडारा बनाने वालों से कहा थोड़ा पाक साहब, बगैर स्नान किए भंडारे में कोई प्रवेश नहीं करेगा, नहीं तो दोष तुमको लगेगा। अभी प्रेमी क्या जाने तुमने नहाया कि नहीं नहाया, लेकिन जब तुम भोग लगाते हो सदूर का आह्वान करते हो और उसमें दुआदया शामिल हो जाती है। जब भोजन तैयार हुआ, एक थाली रखो, 5 बर्तन, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, 2 कटोरी रख लो और रोज पहले प्रसाद निकालो। फिर अंदर से कहो तुदेयम वस्तु गुरुदेव तुभ्य में समर्पयामि। आपकी चीज, आपका दिया आपको अर्पण है, आप हम सब जीवों के लिए प्रसाद बना दीजिए, हम सब जीवों का कल्याण हो जाए। और ये भोजन प्रसाद करके मन में कोई गलत धारणा, विचार, कोई गलत कर्म के लिए भावना न बने। तो ये प्रसाद है, लेकिन जब तुम उसके बारे में कुछ तुम सुनते, घर में रोटी खाते थे, यहाँ भी रोटी, अरे घर में रोटी खाते उसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा, कुछ शांति अलग इसमें है कि नहीं है, ये सब विचार करने की चीज है। तो वो प्रसाद अलग है, ये अलग है। वो शरीर के लाभ के लिए है और ये मन के सुधार के लिए है। दोनों प्रसादों को समझा करो। जय गुरुदेव। अगस्त सुदी 10वीं पूज्यपाद दादा गुरु की पुण्य स्मृति में ये 72वां भंडारा। ये भंडारा उस महापुरुष की असीम कृपा दया का भंडार जो उन्होंने लुटाया, उसका लाभ पाने के लिए एक तिथि निश्चित कर दी गई। और ये भंडारा आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बक्सी तालाब एक स्थान है, उसके करीब में, वो माल रोड पर है। तो वहाँ ये पर्व 4 तारीख को शोभा यात्रा और 5, 6, 7, 8, 9 कार्यक्रम होगा, 5 दिवसीय है। उसकी आप लोग तैयारी करो। जो लोग आश्रम पर रहेंगे उनको लाभ वही मिलेगा, यहाँ का भी। ऐसा नहीं सब लोग उधर भागेंगे, क्योंकि यहाँ भी वही लाभ है। जब आप यहाँ रहोगे तो वहाँ का भाव बना रहेगा, ध्यान बना रहेगा और दया मिलती रहेगी। यह स्थान भी पावन पवित्र है, 88,000 ऋषियों की तपस्या से ये तो बहुत पवित्र है। ऐसी जगह अन्यत्र कहीं नहीं है। वो तो जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पहले से भूमि पवित्र है। यहाँ पर रहने का, सोने का, खाने का, पीने का, करने का सबका लाभ है। लेकिन जब विशुद्ध भाव से करोगे, कोई मन में गंदे विचार, गंदे भावनाएं ना आए, ये जमीन का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इस पर चल रहे हो, सो रहे हो, खा पी रहे हो, सारा भी आप सब लाभ ही लाभ।
आपने चारपाई गद्दे बिस्तर पर बहुत सोया, लेकिन जो नींद यहाँ है वो नहीं है। जो शरीर को निरोग बनाने वाला ये मिट्टी वो उधर कर। तुम ऐसा कभी सोचे मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए कलयुग में ही तपस्या है। ये छोटी मोटी तपस्या कर लो, ये छोटी मोटी तपस्या का लाभ कितना बड़ा है। नारी नींद भोजन तजे तजे खलक क्रियास। तो ये इच्छा नारी को आपने कंट्रोल में कर लिया। और निद्रा, क्योंकि सोने का समय 5 घंटे का, 5 घंटे ज्यादा सोगे तो उम्र कम होगी आपकी। 5 घंटे में शरीर को पूरा आराम मिल जाता है, और फिर तो कोई वही नहीं, जितना सो उतना कम है। इसलिए यहाँ समय का ध्यान रखा जाता है। 5 बजे घंटा संग बजता है, और क्योंकि आपकी नींद उधर पूरी हो जाती, 5-6 घंटे मिलते आप सुनो। मान लीजिए 10 बजे यहाँ से गए तो 1 घंटा खाने पीने में, 11 बजे आप नींद पड़ गए, और 11 से 5-6 घंटे तब भी आपको मिलता है। तो जब तुम सोते ही रहोगे, टेंटों में पड़े रहोगे, तो फिर लाभ नहीं मिले। उस जो आदेश हो रहा उस स्थान का लाभ है जहाँ के लिए इशारा किया जा रहा। जब इस आदेश में जुड़ जाओगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो सफर से पहुंचो, जैसे आवाज घंटा संग बजे फौरन तैयार हो जाओ, पहुंच जाओ वहां पर सो भी गए तब भी उसका लाभ है। कहने का मतलब अगर सोना तो वही जगह सो जाओ, तो कम से कम सुमरन ध्यान भजन के नाम पर सो गए तो आप भजन के लिए है। अब मन ने साथ नहीं दिया और तन ने साथ नहीं दिया तो आप निद्रा में चले गए। लेकिन वहां जब सोओगे तो कोई सपना गलत नहीं आएगा। यहाँ पड़े सोओगे सपने गलत आते रहते। ये है उस वजन के भाव का प्रभाव है। तो अब अगर यहाँ आए हो तो कुछ करो, और नहीं करना तो घर जाओ। बेकार यहाँ समय खराब मत करो, कोई मतलब नहीं। 200 लग जाएगा आपको कि सत्संग में गए, वहां सोते रहे, भजन किया, न सेवा किया, कुछ नहीं, तो मतलब क्यों गए थे वहां। यहाँ आए हो तो इसका लाभ लेके जाओ। और सोना खाना तो जिंदगी भर का है, कभी खत्म नहीं होगा। जब तक शरीर है, ये शरीर की क्रिया है, वो बराबर आपके साथ जुड़ी रहेगी। जब यहाँ आए हो कुछ सीखो, कुछ नींद को कम करो। जितना कम सो गए उतना शरीर स्वस्थ रहेगा, और श्वासों की पूंजी आपकी बच जाएगी। क्योंकि सोने में 34% खर्च हो जाते, चलने में बैठने में 12% खर्च होती, चलने में 18% खर्च होती, सोने में 30% और संभोग में 34% खर्च होती। सबसे ज्यादा पूंजी खराब होती है। इसलिए परिवार में रहने का तो कहा महापुरुषों, लेकिन का थोड़ा संयम से रहो। अरे भाई, एक बच्चे पैदा करने की चाहिए, पैदा कर लिया, 2 की 2 पैदा कर लिया। जब बच्चे नहीं पैदा करना तो बीज को खराब मत करो, उसको संचय करके रखो। जो चतुर काशकार होशियार है वो खाली फसल में बीज नहीं बोता है, जब उसको जरूरत होती तब होता है। इसी तरह आपको समझना चाहिए कितना अमूलक है तत्व। विश्व में कोई मशीन ऐसी नहीं बनी है जिसमें रोटी सब्जी चावल दाल डाल दो और वो ब्लड खून बना दे। ऐसी मशीन तैयार नहीं हुई है। ये कुदरत की बनाई मशीन है। शाम को आप भर दे तो तुम तो सो जाते हो, कहाँ देखते हो भाई क्या हो रहा, अंदर कुछ बना के नहीं। वो सब ऑटोमेटिक बनता रहता है। जब आप 40 दिन संतुलित आहार करोगे तो 1 किलो ब्लड खून बनता है। 1 किलो ब्लड जब रिफाइन होता है तो 1.5 तोला वीर्य और रज बनता है, जो स्त्री पुरुष में मुख्य तत्व। और एक बार संभोग में 1.5 तोला आप खराब करते हो तो तुम्हारे पास बचा क्या? जीवन में कितना बर्बाद किया, कितना खराब किया,
केवल शरीर एक खोखला खड़ा हुआ है और तभी बीमारी घेर रही है आपको, परेशानियां घेर रही, तकलीफें घेर रही, मुसीबतें घेर रही। अरे कमजोर को सब सताते हैं। तुम्हें कमजोर देखकर ये सब बीमारी झगड़े झंझट सब तुम्हारे पर सवार हो जाते हैं। अगर संत महापुरुषों के वचनों को समझ लो और कहीं से ले आना नहीं, तुम्हारे मुख्य तत्व है, उसी तत्व को अगर थोड़ा आप संचित करके रखो तो परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो जाएगा। ये मन को बलवान करने में, तन को बलवान करने में, बुद्धि चित्त को बलवान करने में बहुत सहायक है। तभी तो साधु संत महात्माओं के पास तुम्हारे जैसा शरीर सब कुछ है, लेकिन उनके पास भंडार है। उस भंडार को जो तुम्हारे पास वही उनके पास परमात्मा ने सबको दिया, लेकिन आपने उसे खर्च कर दिया, उन्होंने संचित करके रखा। इतना अंतर है। जैसे जो खर्च कर देता है वो गरीब है, जो बैंक बैलेंस करता है वो रईस हो जाता है। ऐसा ये बैंक है, इसको आप सुरक्षित रखो। तुम्हारे जैसा बलवान धनवान बुद्धिमान कोई नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला जो है। अभी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, जो अभी जान न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है। सतयुग की अगुवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद लीजिए। तो दिन भर आप सेवा करते हो, शरीर थक जाता है, और जब भजन बैठे तो कुछ ताजगी आ जाती है। भजन से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, ऐसा नहीं है, और उससे आप फिर स्वस्थ हो जाते हो और आपको चेतना और जागृति लाने के लिए सत्संग मिल जाता है, और फिर मन की खराबी दूर करने के लिए प्रसाद मिल जाता है। सब तुम्हारे लाभ ही की तो चीज मिल रहा है। अब उसे तुम लाभ को न समझ पाओ, न कर पाओ, मतलब तो फिर तुम्हारी कमी मानी जाएगी। सत्संग वचनों को इसीलिए कहा जाता है कि समझने की कोशिश करो, करने के लिए प्रयास करो, धीरे धीरे चलने के लिए, तो धीरे धीरे अपनी मंजिल तय कर लेंगे आप। तुम बैठे रहो एक जगह तो कुछ नहीं होगा। हाँ, माना कि मंजिल दूर है, सतलोक दूर है, लेकिन जब विश्वास के साथ गुरु आदेश को पालन करके चलना शुरू करोगे तो रोज के रोज मंजिल कमी होती है। मैं जानता भाई, उदाहरण के लिए कहा जैसे 1000 किलोमीटर है, तो जान माना कि भाई एक आदमी छलांग नहीं लगा सका 1000 किलोमीटर, लेकिन रोज जब चलता रहेगा तो एक न एक दिन दूरी को कवर कर लेगा। इसी तरह